नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा सदाबहार देवानंद और सुरैया की मोहब्बत का है। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत के ढेरों किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट खास तौर पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस किस्से को खुद देवानंद ने सुनाया। साल 1948 में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो और फिल्में आईं। फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की हीरोइन रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी हीरोइन बनी। इनमें विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की हीरोइन थी और इसी के सेट पर दोनों के बीच मोहब्बत परवान चढ़ी। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में साथ में काम किया और इस दौरान देवानंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस राज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गई, जो आज तक बार बार दोहराई जाती हैं, जिन्हें आज तक भुलाया नहीं जा सका। सुरैया तब एक स्थापित एक्ट्रेस थी। सुरैया के साथ देवानंद की दूसरी फिल्म जीत 1949 में पर्दे पर आई और इसका निर्देशन जमाने की चर्चित एक्ट्रेस विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। विद्या सिन्हा जो बाद में मशहूर हुई। और इसी साल शायर, नमूना और उद्धार जैसी फिल्में भी पर्दे पर आईं। शायर में देवानंद के साथ सुरैया और कामिनी कौशल, नमूना में कामिनी कौशल और उद्धार में मुनव्वर सुल्ताना और निरूपा राय थी। सुरैया और देवानंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। देवानंद ने इस प्रेम कहानी को लेकर एक इंटरव्यू में खुद क्या कहा, वो सुनिए। सुरैया से मेरी पहली मुलाकात फिल्म जीत के सेट पर हुई थी, जिसमें हम दोनों पहली बार साथ आ रहे थे। वो सुरैया का शासनकाल था, यानी कि उनका दबदबा इंडस्ट्री पर था और मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों चुंबक की तरह नजदीक आते चले गए। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर प्रेम करने लगे। मुझे याद है, मैं चर्चगेट स्टेशन पर उतरकर पांव मरीन ड्राइव में कृष्ण महल जाया करता था, जहां सुरैया रहती थी। इस एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए सड़क के उस पार भीड़ लगी रहती थी। हम लिविंग रूम में बैठा करते थे। सुरैया की माँ ने तो हमारी मोहब्बत को एक तरीके से स्वीकार कर लिया था, पर उनकी नानी मुझे गिद्ध की तरह देखती थी। उन दिनों सेट के अलावा कहीं और मिलना संभव नहीं था, इसलिए हमारे बीच खतों किताबत चलती रहती थी। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया अपनी नानी की मर्जी के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हुई। उनके घर कई लोग आने जाने लगे थे, जिससे वो भ्रमित होने लगी। निहित स्वार्थी तत्वों ने हिंदू मुसलमान की बात उठाकर हमारे लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर दी। उन दिनों की पत्रिकाओं में भी गुलकपाड़ा खूब मचाया गया, खूब हंगामा हुआ। हमारा अफेयर रोजाना सुर्खियों में रहता और छपता था। एक दिन नानी के हुक्म का पालन करते हुए सुरैया ने मुझे नो कह दिया। मेरा दिल टूट गया। उस रात घर जाकर चेतन के कंधे पर सिर रखकर खूब रोया और उन्हें अपनी सारी दास्तां सुना दी। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जीवन के उस दौर में हर एक के साथ कुछ ऐसा घटता है। आज मैं समझता हूं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन काश कि ये ना हुआ होता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।